साड़ी कितने दिन में तैयार कर देते होगे? 8 दिना में ठिक जाती है, 15 दिना में ठिक जाती है, जैसा बुन लो आप। सब काम बंद है। अभी सब काम बंद है। कैसे चल रहा है घर ये? कैसे ही नहीं चल लिया, कभी आप 3 हफ्ते से तो पैसे ही नहीं मिले, अब जो रखा था वो ही खा पी लिया। आप 15-15 दिन बैठे होंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, मटेरियल नहीं है। जहाँ पर 2 महीने से मटेरियल नहीं आया है बाहर से, क्योंकि लॉकडाउन लगा है। एक आध महीने तक तो लोग वहाँ झेल लेते हैं, मतलब अब पैसा लोगों के पास सब खत्म हो चुका है। जो सेठ भी हैं वो भी, क्योंकि उनका भी मेट्रो सिटी से पैसा आता है, तो उनके पास भी पैसा ख़त्म हो चुका है। मतलब चंदेरी में जो बाहर से पैसा आता है वो ख़त्म हो चुका है। जैसे कि चंदेरी में सबसे पहले शुरुआत में बड़ौदा के राजा के लिए पगड़ियों का काम होता था। तो सबसे पहले चंदेरी का काम पगड़ियों से चालू हुआ। तो सूत के कॉटन की बनी हुई पगड़ियाँ बनती थी। तो वहाँ की रानी बुनकरों से कहने लगी कि हमारे लिए कुछ साड़ियाँ बना के लाइए। तो उस टाइम पे एक कॉटन की साड़ी बनती थी, जिसकी कीमत उस समय 400 रुपये होती थी। उसको मसाई डड़िया के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे हमने उसको रेशम में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद से चंदेरी का काम और तेज़ी से उठ गया। ये वाली नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद शुक्ला। अभी मैं हूँ मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर में। ये शहर दुनिया भर में जाना जाता है अपनी साड़ियों के लिए, लेकिन जब से कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ है, जो इससे जुड़ा हुआ जो कारोबार था वो पूरी तरह ठप हो गया है। अगर जो चंदेरी है, यहाँ पे करीब 5 से 6 हज़ार हैंडलूम लगे हुए हैं और 12 से 15 हज़ार लोग इन पर निर्भर थे। लेकिन पिछले 2 महीने में जो ये कारोबार है ये लगभग ठप सा हो गया है। मैं अभी चंदेरी आया हूँ और यहाँ के आपके कारीगरों से मिलवाऊँगा, यहाँ के हैंडलूम दिखाऊँगा और बताऊँगा कि ये जो एक ऐसा हुनर है जिसने मध्य प्रदेश को नहीं बल्कि भारत को भी पहचान दिलाई है, वो किस तरह से लॉकडाउन में संकट से जूझ रहा है। चंदेरियों के ये लूम लगे हुए हैं पूरे। ये है वो लूम, देखिए जो लॉकडाउन हुआ, जो कोरोना के चलते जो बंदी आई, उसका कितना असर पड़ा आप लोगों के जीवन पे? असर को तो ऐसा है सर कि अभी माल ही नहीं मिल रहा है बुनने को। आप 15-15 दिन बैठे होंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, मटेरियल नहीं है। जहाँ पर 2 महीने से मटेरियल नहीं आया है बाहर से, क्योंकि लॉकडाउन लगा है। जरी आ नहीं रही, रेशम आ नहीं रही, कतान आ नहीं रही, बुनेंगे क्या? बुनने को नहीं है। अभी ये क्या 15-10 दिन के बैठे। अभी आज जो हमको माल मिला है, जो हमने आज चालू किया है, 8 जने हैं घर में और 3 लूम हैं। अब अपन को मटेरियल नहीं मिल रहा। महीने भर में 1 साड़ी ठेकी, 2 महीने में 2 साड़ी ठेकी हैं। अब बताओ 10 आदमी घर में कैसे गृहस्थी चलेगी? खाने अब सब बड़े बड़े बच्चे लोग हैं, पढ़ाई में भी सभी काम हो रहा है। जो बिटिया और भैया हाँ, ये पढ़ने के बाद काम करते हैं कि हाँ, क्या इसमें? ये बच्ची अभी, अब ये पेपर हैं इसके, अब पेपर अभी बंद देंगे। अब ये जून में खुलेगा जब ये पेपर दे पाएगी। अभी 12वीं के पेपर देना है इनको। ये चंदेरी पूरी तरह से अभी जो चंदेरी का बिजनेस है वो बंद हो गया है, क्योंकि जो चंदेरी का बिजनेस है वो सारा मेट्रो सिटी से कनेक्ट है और मेट्रो सिटी सारी अभी लॉकडाउन में है। और हमारा जो रॉ मटेरियल आता है वो भी फॉरेन से आता है, कुछ बेंगलोर से आता है, पूना से, सूरत से और बनारस से। लगभग क्या है सर, ये पूरी चंदेरी बुनाई पे डिपेंड करती है। लगभग 60% लोग यहाँ पे वीविंग करते हैं। तो एकदम ही जैसे लॉकडाउन हो गया तो थोड़े लोग बाग यहाँ पर सेविंग भी करते हैं कि यदि बुरा समय आ जाता है, क्योंकि ये चंदेरी साड़ी का जो बिजनेस है 2-3 साल में मतलब नीचे चला जाता है। तो लोगों को पता रहता है कि कभी बुरा वक्त आए तो सेविंग करना चाहिए। तो लोगों के पास थोड़ी सेविंग थी, तो मतलब इतना 1 आध महीने तक तो लोग वहाँ झेल लेते हैं। मतलब अब पैसा लोगों के पास सब खत्म हो चुका है। जो सेठ भी हैं वो भी, क्योंकि उनका भी मेट्रो सिटी से पैसा आता है, तो उनके पास भी पैसा ख़त्म हो चुका है। मतलब चंदेरी में जो बाहर से पैसा आता है वो ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसे बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में गुंडी, जो रेशम से कॉयल होके बन के आती है। और ये रेशम आता है हमारा चाइना से, मैक्सिमम चाइना से आता था, पहले जापान और कोरिया से आता था। उसमें कमी आती थी, चटकता था।
ये चाइना से आ रहा है। तो अभी बाना और ज़री, ये जो ज़री है ये आती है अपने इंडिया से ही, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है सूरत। और तीसरी बात आती है बाना, जिसको अपन बुनाई के लिए यूज़ करते हैं। ये दो या तीन तरह का होता है। एक मर्सराइज्ड होता है जो कोयम्बटूर से इंपोर्ट की जाती है चंदेरी में, और कुछ बॉम्बे में भी बनाई जा रही है, मैक्सिमम कोयम्बटूर से ही आती है। तो सारा जो भी कुरियर सेवाएं थी या बसेस के थ्रू जो चंदेरी में माल आता था वो आना बिल्कुल बंद हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि स्टॉक स्टोर हो रहा है, मार्केट में नहीं जा पा रहा, सेल नहीं हो रहा है तो पैसे नहीं आ पा रहे हैं, और पैसे नहीं आ पा रहे हैं तो हम लोग कारीगरों को नहीं दे पा रहे हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट दे रहे हैं। भले ही कारीगर ने 3,000-4,000 का काम किया तो हम उसको अपनी केवल घर की ज़रूरतों के लिए ही पैसे दे पा रहे हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये बाना और ताना है, ये और ये दोनों चीज़ें हैं। वॉप में ये दिया गया हुआ है, चाइना रेशम बोलते हैं, और वेफ्ट में ये वाला। ना तो हम घर से बाहर निकल रहे हैं, ना कोई त्यौहार मना पा रहे हैं, ना कोई ओकेजन में जा पा रहे हैं, तो साड़ियाँ खरीद कर लोग करेंगे भी क्या। आने वाले सितंबर अक्टूबर तक तो कोई सुनवाई नहीं होने वाली है हैंडलूम सेक्टर में, क्योंकि लोग अभी सबसे पहले अपने आप को रिकवर करेंगे। जो उनकी क्षति हुई हैं उनकी पूर्ति करने में उनको टाइम लग जाएगा, तब जाके वो साड़ियाँ अन्य चीज़ों पर ध्यान देंगे खरीदने पर। क्या करेंगे बताइए आप खरीद कर? ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है सबसे पहले। जीवन का संकट है। बिल्कुल सही बात एक है। बार जैसे ये लंबा अगर खींच गया, मान लो ये और लंबा होता है, तो कैसे सर्वाइवल की दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है? जैसे कुछ लोग काम कर खेती है, किसी के पास मनरेगा है, किसी के पास कुछ और साधन हो सकता है, दुकान। आप जो बाकी जो 6-7-8 हज़ार कारीगर आपसे जुड़े हुए हैं, जो 12,000 परिवार आपसे हैं, वो लोग क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो अभी जब तक हम लोग कर रहे हैं, साड़ियाँ बनवा रहे हैं या जो कुछ भी है, थोड़ा बहुत कारीगर्स को दे रहे हैं कि उनका घर चल सके। लेकिन आगे यदि जो पेंडेमिक बढ़ता है तो इसके लिए गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। अब स्थिति ऐसी है कि कोई कस्टमर बुला नहीं रहा है, और पेमेंट के लिए भी ये मानो कि कोई इतना नहीं डाल रहा है कि अपन कारीगर की मदद कर सकें। और जैसे कि अब कारीगर की हमारे पास जो है तो उसको हमारा हफ्ते जैसे पहले 3-3 हज़ार रुपये देते थे, आज 700 और 1,000 रुपये दे पा रहे हैं, और वो भी कब तक दे पाएंगे जब तक हमारे पास है। ये मानो कि लगभग 1 महीने और हम आगे चला सकते हैं, उसके बाद उम्मीद सब ख़त्म है। इसके भरोसे जी रहे हैं, कुछ का धंधा ही नहीं है यहाँ पर, जो ही करते हैं जो ही खाते हैं। ये सब काम बंद है, अभी सब काम बंद है। कैसे चल रहा है घर, ये दुकान? कैसा ही नहीं चल लिया, कभी अब 3 हफ्ते से तो पैसे ही नहीं मिले, अब जो रखा था वो ही खा पी लिया, उधार पुधार चल लिया। अब किसी की कैसी सेटिंग है तो दाल ले लो, नहीं ले लो, नहीं है तो नहीं ले सकते। अभी गल्ला लिया, गल्ले के पैसे नहीं दिए, बहुत बुरी समस्या चल रही है।